स्टूडेंट्स, दिस इज़ द मॉडल्स एंड मॉडल्स को मॉडल एक्सेलरीज भी कहते हैं। इसका प्रयोग फुल फॉर्म के साथ मोड कार्यविधि प्रकट करने के लिए होता है। ठीक है, जैसे अंग्रेजी भाषा में कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट एक्सेट्रा, ये जो है हमारे मॉडल्स होते हैं। ठीक है, इनकी सहायता से हम जो अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। ठीक है, जैसे कि कैन होगा, कुड होगा, शैल, शुड, विल, इन सब का प्रयोग हम अपनी दैनिक दिनचर्या में बातचीत के दौरान करते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या हो गए, मॉडल्स हो गए। ठीक है, अब इनका किस प्रकार इस्तेमाल करना है, किस प्रकार इनका यूज करना है, क्या फार्मूला है, कौन सी वर्ब लगेगी, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, और यदि आप नए स्टूडेंट्स हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अब आगे देखते हैं मॉडल्स का प्रयोग किया जाता है। द मेन यूज ऑफ मॉडल्स, मॉडल्स का प्रयोग मुख्यतः हमारे निम्नलिखित 3 एटीट्यूड्स व्यवहार को प्रकट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज दैट एटीट्यूड्स टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये जानकारी प्रदान करने के व्यवहार के बारे में बताता है। एटीट्यूड को व्यवहार कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है मिस्टर नारायण मस्ट बी द ओल्डेस्ट पर्सन इन द विलेज। ओके, तो यहाँ पर आप किसी और का नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें बताया गया कि जो नारायण जो है वो है गांव के सबसे ज़्यादा बुजुर्ग व्यक्ति होंगे। ठीक है, इसके बारे में बताया गया। इसके बारे में हमें क्या जानकारी मिली, इसके बारे में ये सूचना मिली कि जो नारायण जो है वो जो है बुजुर्ग व्यक्ति है। कहाँ पर है, गाँव में। ठीक है, तो ये जो हमारे इंफॉर्मेशन देने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा है एटीट्यूड टू इंटेंशंस। ठीक है, ये इरादा के बारे में बताता है। उदाहरण के लिए आई कांट गो विदाउट पूजा। ओके, तो यहाँ पर आप किसी और का नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये सब जो आपको समझाने के लिए दिया गया है। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर अंडरस्टैंडिंग यू अबाउट मॉडल्स। ओके, हाउ विल यू यूज। ओके, and next point is attitude to people. Okay, will you open the door? Okay, so it is showing attitude to people. Okay, and then special feature of models. Okay, so students, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप जो है मॉडल को समझ सकें कि मॉडल होता क्या है, इसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, मॉडल क्या क्या होते हैं। ठीक है, इसलिए आपको जो है एक प्रकार का मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में हम मॉडल के बारे में एक एक करके जानेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्पेशल फीचर ऑफ मॉडल्स। मॉडल के बाद वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी मॉडल के बाद में प्राइमरी, एक्सिलरी, वर्ब, हैव या बी की बेस फॉर्म आती है। उसके बाद पार्टिसिपल आता है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है पीपल मे बी वॉचिंग। सेकेंड पॉइंट The play will be starting soon. ओके, तो इसमें क्या इस्तेमाल किया गया है, इसमें मॉडल प्लस बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग प्रेजेंट या फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, ये हमें बताता है या फिर जानकारी देता है इसके बारे में। ठीक है, और दूसरा है मॉडल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग पास्ट के बारे में बताता है। ठीक है, जैसे यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ हिम। ओके, तो उम्मीद होगी आप सब समझ गए होंगे। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है, आप जो भली बात ही समझ सकते हैं। ठीक है, अब आता है यूज ऑफ मॉडल। ठीक है, फर्स्ट है हमारा कैन। ठीक है, कैन जो है एबिलिटी के बारे में बताता है कि कोई काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं कोई काम कर सकता हूँ तो मैं वहाँ पर इसका इस्तेमाल करूँगा आई कैन डू दिस वर्क। ओके, आई कैन डू इट। ओके, तो वहाँ पर जो क्या हो गया, ये अपनी एबिलिटी, अपनी कार्य की करने की क्षमता, अपनी कार्य करने की शक्ति को दिखाता है, प्रकट करना होता है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं, आई कैन स्पीक इंग्लिश, कैन आई गो टू द सिनेमा, कैन यू वेट ए मोमेंट प्लीज़, आई कैन लीड यू माई कार टिल टुमारो। ठीक है, ऐसे जो हम बहुत सारे जो है इसके एग्जाम्पल बना सकते हैं।
ठीक है, ये हो गया एबिलिटी टू डू समथिंग इन द प्रेजेंट सब्स्टिट्यूट फ्रॉम टू बी एबल टू. ओके. सेकंड, permission to do something in the present substitute from to be allowed to. Third, request. Fourth, offer. Fifth, suggestion. ओके. तो हम जो इसका अलग अलग रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. I hope you are understanding very well. And the second is could. ओके. could का भी ठीक इसी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है. It is showing ability to do something in the past substitute from to be able to. Okay. And second is permission to do something in the past. Third, polite question, polite request, polite offer, polite suggestion, possibility. Okay. Possibility of work, etc. Okay. And examples are given here. I could speak English. I could go to the cinema. Could I go to the cinema, please? Could you wait a moment, please? ठीक है. तो हम इस तरीके से जो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. सभी मॉडल्स इसी प्रकार से हैं. आप एक एक करके इसमें ध्यान से आप समझ सकते हैं. पहले आपने पढ़ना है अच्छी तरीके से. ठीक है. फिर आपने उसको समझना है. फिर उसको जो है नोट डाउन करना है. ठीक है. फिर उसके बाद आपने जो है एग्जाम्पल बनाने हैं अपनी तरफ से. ठीक है. तभी आप समझ पाएंगे. ठीक है. आपने इसका रोज़ प्रैक्टिस करना है. ठीक है. अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जो इसका जो है बातचीत के दौरान इसका इस्तेमाल करना है. ठीक है. ताकि आप अच्छे तरीके से मॉडल के ऊपर पकड़ बना सके, उसे समझ सके. ठीक है. अब आता मे का. It is used for possibilities, permission to do something in the present, substitute from to be allowed to, polite suggestion. ठीक है. इसका वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है. अब एग्जाम्पल हम देखेंगे इसका. It may rain today. May I go to the cinema? May I help you? ठीक है. तो इस प्रकार जो हम इसका मे का यूज कर सकते हैं. ठीक है. मे का यूज हम परमिशन करने के लिए भी, परमिशन लेने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. उदाहरण के लिए मे आई कम इन सर, मे आई गो. ठीक है. तो इस तरीके से हम जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. माइट का भी इसी तरीके से इस्तेमाल होगा. ठीक है. इसका एग्जाम्पल है इट माइट रेन टुडे. आज शायद वर्षा होगी. माइट आई हेल्प यू. ठीक है. तो इस प्रकार आप माइट का भी यूज़ कर सकते हैं. मस्ट भी इसी तरीके से है. ठीक है. लेकिन इसमें क्या है, फोर्स होता है, थोड़ा सा होता है. ठीक है. ये पॉसिबिलिटी को दर्शाता है. ये एडवाइस के रूप में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल के लिए यू मस्ट स्पीक इंग्लिश. ओके. यू मस्ट कम हेयर. ओके. तो इस प्रकार हम जो है इसका इस्तेमाल करके हम अपने जो बातचीत है उसको दूसरों तक पहुंचा सकते हैं. ठीक है. या फिर हम अपने रोज़ होने वाली बातचीत में इसका प्रयोग करके हम अपनी इंग्लिश को अच्छी बना सकते हैं. ठीक है. इसका उदाहरण है आई मस्ट गो टू द सुपर मार्केट टुडे. ओके. यू मस्ट बी टायर्ड. यू मस्ट सी द न्यू फिल्म विद योर ब्रदर. ठीक है. तो हम इसका किसी भी रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं यदि हम इसको एक बार समझ जाएंगे. ठीक है. सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ विल यू वी यूज ऑफ मस्ट. ओके. ड्यूरिंग कन्वर्सेशन विद योर फ्रेंड्स एक्सेट्रा. ओके. 6 मस्ट नॉट, मे नॉट. ओके. मस्ट होता है जरूर, मे होता है परमिशन के लिए. ठीक है. किसी से परमिशन मांगना है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल के लिए मे आई यूज़ योर मोबाइल. ओके. तो ये इसका एग्जाम्पल है. ठीक है. आप एक एक करके इसको पढ़ सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. नीड नॉट. नीड का होता है आवश्यकता, यानी आपको किसी चीज़ की आवश्यकता, जैसे पानी की आवश्यकता है, किसी काम की करने की आवश्यकता है, लेकिन आपको आवश्यकता नहीं है, तो वहाँ पर क्या हो गया, नोट लग जाएगा. ठीक है.
यानी कि हम पढ़ रहे हैं और हमें पानी पीने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, आई नीड नॉट ड्रिंकिंग वाटर। ओके, तो हम इसका जो है और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पर, आई नीडेंट गो टू द सुपर मार्केट, वी आर गोइंग टू द रेस्टोरेंट टुनाइट। ओके, it is out to, okay, it is used for advice, obligation, okay, an example is given here, you can see, you ought to drive carefully in bad weather। okay, so ये यहाँ पर क्या कह रहा है, ये यहाँ पर एडवाइस के रूप में जो इसका इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, ये उसको जो अपने मित्र को जो है क्या कर रहा है, सलाह दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, ही इज गिविंग एडवाइस अबाउट ड्राइविंग सेफ इन बैड वेदर। ओके, सो वी कैन यूज ऑफ इट if we can understand how we have to use of ought to। okay, 9 is shall, 10 is should, 11 is will। so the every models is used for different way। okay, shall means it's talking about future work। okay, for example, shall I carry your bag। okay, and should means talking about advice, obligation। okay, for example, you should speak English। okay, and second example is you should go to school। okay, so we can use in according to situation, ठीक है। and next will is showing also work of a future। okay, and it is showing wish, request, demand, order। okay, so example is given here, will you please shut the door। okay, will you please shut the door, I think it will rain on Friday, can somebody drive me to the station, I will dash dash। okay, I will stop smoking। okay, तो ये किसके बारे में बता रहा है, ये फ्यूचर में होने वाली कार्य के बारे में बता रहा है, ठीक है, कि मैं ये जैसे कि इसमें लिखा है आई विल स्टॉप स्मोकिंग। ओके, इसमें क्या बताया कि ये स्मोकिंग करना छोड़ देगा, ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, ये फ्यूचर में होने वाले काम के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार हमने समझना है और इसका प्रयोग करना है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार वुड का प्रयोग करना है, ठीक है, इसको वुड बोलते हैं, ठीक है। एल इसमें साइलेंट रहेगा, इसको वुड नहीं बोलेंगे, इसको वुड बोलेंगे, WOUD, ठीक है। इसका प्रयोग हम विश, रिक्वेस्ट के रूप में करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू शट द डोर प्लीज, समटाइम्स ही वुड ब्रिंग मी सम फ्लावर्स। ओके, तो इस प्रकार हम जो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे मॉडल्स, ठीक है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। अब आता है एग्जाम्पल्स और मॉडल्स। हम जो और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि हम अच्छी तरीके से समझ सकें, ठीक है। फर्स्ट है शी डैश डांस वेरी वेल। यहाँ पर क्या आएगा, कैन, ठीक है। क्यों, यह उसकी एबिलिटी के बारे में बताता है, उसकी योग्यता के बारे में बताता है कि वह अच्छा डांस कर सकती है, ठीक है। सो इट इज शोइंग हर एबिलिटी ऑफ डांसिंग। सेकेंड इज यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग। ओके, कि आपको जो है अपनी जो स्पेलिंग होती है, जो शब्द सारणी होती है, उसको जो सुधारना चाहिए, ठीक है। वी डैश गेट अप अर्लियर। ओके, मस्ट, यहाँ पे मस्ट आ गया, ठीक है। हमें क्यों करना चाहिए, यह आदत, यह एक प्रकार से जो है आदत बनाने के बारे में कह रहा है, ठीक है, कि हमें सुबह जल्दी उठने की ज़रूरत है या फिर सुबह जल्दी उठना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो और भी जो इसमें उदाहरण है, एग्जाम्पल है, तो हम एक एक करके उसको दो जो देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है, और उसका यूज हम कर सकते हैं, ठीक है।
आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन सी यू, वे ही वॉज यंग ही कुड स्विम अक्रॉस द रिवर, द न्यूज़ मे बी फॉल्स, इट मे रेन्स टुडे, दे माइट बी एबल टू रिमेंबर व्हाट ही सेड। यहाँ पर ही आएगा, ये दी जो लिखा ना ये गलत है, ठीक है। दे विल सी एवरीथिंग, आई शैल डू व्हाट यू सजेस्ट, ही वुड सी लीना द नेक्स्ट डे, वुड यू लाइक ए ड्रिंक, ठीक है। तो हम इस तरीके से जो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे मॉडल, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको समय पर मिल सके, उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप वीडियो को देखकर अपनी अंग्रेजी को सुधार सकें, ठीक है। तो थैंक्स फॉर watching।